हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JBSM टीवी चैनल में। आइए आज भारतीय संविधान का दूसरा सेट पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1861। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि चौथा प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि पांचवा प्रश्न है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न नंबर छठवां है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि सातवां प्रश्न है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1877 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आठवां प्रश्न है। सामग्री विक्टोरिया ने 1898 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि नौवां प्रश्न है। मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है पृथक निर्वाचन प्रणाली। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 10वां प्रश्न है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? जैसा कि चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में।